हरे कृष्णा आप सभी को। सबसे पहले जो भक्त हैं उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। और आज मेरा मन किया मैं एक वीडियो बनाऊं जिसका एक ख़ास मोटिव हो। एक्चुअली कुछ दिनों से क्या था, कुछ दिनों से ना मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। भगवत गीता पढ़ रहा हूँ मैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़ते हुए। तो भगवत गीता कंप्लीट करने के बाद मुझे कुछ बातें ऐसी स्पेशल पता लगी हैं ना, वो आप सभी के साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी कई बार हो सकता है कि कोई इंसान, आप शर्माते हो किसी से, कोई आपसे ऊंचे लेवल का है तो आप शर्माओगे उससे कुछ पूछने में, या फिर कोई आपसे निचले लेवल का है तो उसकी बातों को आप एक्सेप्ट नहीं करते। तो मुझे लगा यार, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, एटलीस्ट उनको तो मैं बता ही सकता हूँ। तो ये इसीलिए बड़ा ज़रूरी लगा मुझे। कुछ इसमें भगवत गीता में बहुत एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। आज एक छोटा सा सवाल है आपसे। जो एक प्रॉब्लम चल रही है ना, वैसे तो प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही बेस्ट प्रचार चल रहा है, जो मैं मानता हूँ कि हर एक एसोसिएशन अपना अपना अच्छा कर रही है। दे आर डूइंग सो वेल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे दे आर लैकिंग, कहीं ना कहीं पे। और वो जगह क्या है वो ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई ऐसा महत्व नहीं है कि मैं किसी मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि किसी धर्म के प्रति मैं बोल रहा हूँ या फिर कैसे बोल रहा हूँ, ये मुझे नहीं है। मुझे सिर्फ अपने लोगों से लेना देना है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो एटलीस्ट जो कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, वो तो समझ सकें एटलीस्ट। एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। क्या प्रॉब्लम है आप देखिए। एग्जांपल लेते हैं कि आप देखिए, आप 3 ग्रुप बनाइए। 10 में सिख होंगे, 10 में मुस्लिम्स होंगे और 10 में ईसाई रखिए, आप जो ईसाई धर्म के हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यदि हम किसी सिख से पूछते हैं कि भाई हु इज़ योर गॉड, then I can definitely say he will say अकाल पुरख और वाहिगुरु, one of these words। वो डेफिनेट है इस चीज़ के बारे में, वो कंफर्म है कि हाँ भाई यही भगवान है। ठीक है। अब अगले ग्रुप के ऊपर आते हैं। मान लीजिए कोई मुसलमान है, 10 मुसलमानों का ग्रुप है ना, जैसा हमने बनाया था। तो 10 मुसलमानों का ग्रुप है। यदि हम उनसे पूछेंगे कि बताओ भाई हु इज़ गॉड, तो उनकी फ़िलॉसफी में सिर्फ एक वर्ड है, एंड दैट इज़ अल्लाह। वो लोग बोलेंगे कि अल्लाह ही गॉड है, ही इज़ क्रिएटर। रह गई तीसरी बात, ईसाई। ईसाइयों से 10 ईसाई जो होंगे, 10 ईसाई जो हैं, हालांकि सभी ये जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, ये सभी यदि स्तर पर देखें, भगवत गीता के स्तर पर देखें, सभी आत्माएं हैं। सब हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। वो उनके भी सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा भी सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन फ़र्क आता है सोच का। ये बात सेपरेट है। उनकी कुछ और फिलॉसफी है, हमारी कुछ और फिलॉसफी है। तो मेन चीज़ क्या है, सिख जो हैं वो कहेंगे वाहिगुरु, या फिर जो उनके अकाल पुरख जिन्हें वो कहते हैं अकाल पुरख हैं। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहेंगे कि अल्लाह इज़ गॉड। जो हमारे ये जो क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिश्चियंस कहेंगे कि हाँ भाई ये
यदि हम उनसे पूछें कि आपका भगवान कौन है, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही आएगा नाम, वो कहेंगे जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड। ठीक है, उनके फादर भगवान है, साफ सी बात है। तो फर्क, प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर जब कोई हिंदू से पूछ लेते हैं। अब 10 हिंदू हैं जो सनातनी हैं, जो खुद को सनातनी कहते हैं हाँ भाई हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो 10 हिंदू हैं, यदि हम उनमें से एक एक से पूछेंगे ना, सबके जवाब डिफरेंट हो सकते हैं, याद रखना मैं किस कह रहा हूँ, हो सकते हैं कि सबके जवाब डिफरेंट हो सकते हैं। एक बोलेगा शेरावाली माता, एक बोलेगा गणेश जी, तीसरा बोलेगा दुर्गा माता, चौथा बोलेगा विष्णु जी, पांचवा बोलेगा राम जी, छठवां बोलेगा भगवान शिव। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने भगवान का नाम ही नहीं जानते। हम जानते ही नहीं भगवान कौन है, और हम कहते हैं कि नहीं जी हम सनातन धर्मी हैं। क्या सनातन धर्मी है, मुझे तो समझ नहीं आती। एक बात, ये बड़ी ना बहुत बड़ा सीरियस टॉपिक है, इस पर कोई डिस्कस ही नहीं करता। हाँ, कुछ प्रमाणिक गुरु हैं जो करते हैं ये चीज़ डिस्कस करते हैं। मुझे भी ऐसे ही प्रमाणिक गुरु हैं जिनके द्वारा, मतलब जिनके सानिध्य में थोड़ा सा मैं रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कुछ, वो ही मैं बताने आया हूँ जस्ट आपको, क्योंकि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दूसरी चीज़ है, भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो इस ज्ञान का प्रचार करता है ना अर्जुन, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है भगवान का। और उसको मतलब कभी ना कभी कैसे ना कैसे वो प्रोसेस में आके गोलोक में एंट्रेंस मिलेगी, वो एक सेपरेट इशू है, चलो। लेकिन मेरा प्रचार करने का, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें पता ही नहीं है हमारा भगवान कौन है। तो इसीलिए इस बेसिक प्रॉब्लम को लेके जो मेरा मत है, जो मैं एक्चुअली भगवत गीता काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया होगा। तो मैं आपको ये मतलब कहना चाहता हूँ कि इस भगवत गीता में से ना मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, और कुछ बाकी शास्त्रों के आधार पे, कुछ ब्रह्म संहिता के आधार पे। तो वो पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि भगवान है कौन है भगवान, हमें किसका नाम लेना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए कि जब कोई हमसे ये पूछे कि भाई आप कौन से भगवान में यकीन रखते हैं, तो हमारा जवाब दूसरे से डिफर ना करे, दूसरे से अलग ना हो। तो इसलिए मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे भी भेजें, ताकि इस जो टॉपिक के ऊपर है, जो वो सीरियस एक कन्वर्सेशन हो सके, सीरियस डिस्कशन हो सके इसके ऊपर लोगों के बीच। हम बटे हुए हैं। आप देखते होंगे कि उनके धर्म में बहुत एकता है, उनके धर्म में बहुत एकता है, बट हमारे धर्म का क्या? सनातन धर्म में एकता नहीं है। क्यों नहीं है? कई पार्ट्स हैं जहाँ पे एकता जो है मिसिंग है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है भाई भगवान कौन है। हमें पता ही नहीं कि हम किसकी हम अलग कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं। हम अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझ रहे हैं। डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस ऑफ थॉट्स आ गया, एग्जिस्ट कर गया। तो इसी को देखते हुए चलो, अब ये एक मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने इंटरेक्ट हुआ हूँ, तो ये मतलब इस विषय पे तो मैं सिर्फ अभी थोड़ा ही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत भंडार है मेरे पास अभी इस समय, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैं बस मेन पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छे लगें तो फॉलो ज़रूर करना इस चीज़ के लिए। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और चीज़ें पता लगती रहें। मैं खुद ये फाइंडिंग्स जो है
आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर दिस ऑल फाइंडिंग्स विद यू, ताकि हमारा जो समाज है उसके अंदर कन्फ्यूजन हट सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भगवान, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो भगवत गीता है ये क्या चीज़ है। भगवत गीता, ये भगवान का गीत है। और ये भगवान ने कब गाया था? भगवान ने आज से लगभग 5000 साल पहले, जब वो इस धराधाम पर आए, अपनी लीला स्टार्ट करी भगवान ने। वैसे तो अनेकों अनेक ब्रह्मांड है जहाँ पे भगवान के अलग अलग लीलाएं चलती रहती हैं, परंतु जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर जो भगवान कृष्ण जो स्वयं आए हैं वो 5000 साल पहले आए हैं। 5000 साल पहले लगभग जो भगवान आए हैं, तो महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी बात हम सब जानते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के अंदर एक पार्ट हुआ जहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। अर्जुन कहता है ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये दादा का भाई है, ये है, ये है, ये तो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे गुरु खड़े हैं। अरे भाई इसको कैसे मार दूं, क्यों मारूं? तो भगवान उसे समझा रहे हैं। भगवान ने उसे उस समय ये दिव्य ज्ञान दिया। तो ये मैं कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गीता महात्म्य में भगवान कहते हैं कि यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। ये मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे 4 वेद हैं, सभी जानते हैं, 108 उपनिषद है। अब भगवान कौन होगा? भगवान वही होंगे कि जिन्हें वेद कह रहे हैं, क्योंकि वेद आर सुप्रीम बुक्स। हमारे धर्म की तो सुप्रीम ही है ना भाई, सुप्रीम बुक्स हैं। तो यदि सुप्रीम बुक्स जो कहेंगी वही तो भगवान है। ठीक है, डेट्स इट। अब क्या हम वेद पढ़ सकते हैं? बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ऐसे सिर पागल हो जाएंगे वेद पढ़ने के लिए निकलेंगे। तो वेद पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उसके बाद उपनिषदों की संख्या पता कितनी? 108 उपनिषद। धन्य है वो लोग जो पढ़ लेते हैं 108 उपनिषद। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान को पता था ये हम मूर्ख एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, जो नहीं पढ़ सकते इतना ज्ञान। तो भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, मैं ये समराइज कर रहा हूँ। जो वेद है, वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार भगवान ने डाल दिया है भगवत गीता में। यानी कि जो भगवत गीता है ये बेसिकली उस कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन है पूरी, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुई है, जिसमें अर्जुन हमारे ही जैसे सवाल पूछ रहा है भगवान से। 36 सवाल पूछ दिए उस बंदे ने, पता नहीं कितने पूछे हैं। इसके अंदर कितने श्लोक्स हैं अलग अलग। वैसे तो 700 श्लोक हैं टोटल, जो संख्या जो है वह भगवत गीता की। उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो भगवान कृष्ण ने बोला है, और जो मिनिमम पार्ट है वो शायद अर्जुन ने ही बोला है, या फिर मिनिमम पार्ट धृतराष्ट्र ने बोला है, आई थिंक ऐसा है समथिंग। तो गीता महात्म्य में भगवान क्या बता रहे हैं? गीता महात्म्य में भगवान ने खुद बोला है, और स्टार्ट करने से पहले बोल रहे हैं भगवान, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। ठीक है, यानी कि वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवत गीता है। गाय के तुल्य है, ये गाय के तुल्य है, गाय है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धू रहे हैं। जो दूध निकाल रहे हैं भगवान कृष्ण, यानी कि जो रस है, रस रूप है जो इस भगवत गीता में से, जो इसका कोर है जो भगवत गीता का, वो भगवान कृष्ण निकाल रहे हैं गाय में से। गाय मीन्स उपनिषदों का सार, उसमें से भी रस निचोड़ के दे रहे हैं अर्जुन को, कि मोस्ट समराइज्ड फॉर्म ऑफ वेदास इफ एवर एग्जिस्ट इज भगवत गीता, मेरे हिसाब से। अर्जुन बछड़े के समान है,
सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। भगवान ने यहाँ पर पता लगता है, भगवान ने ये जो महात्म्य है जो उसी में बता दिया कि भाई ये कल्ला अर्जुन नहीं है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये हम सभी हैं, हम सभी ये कलयुग के पतित जीव जिनको भगवान बता रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लोगों के अलग अलग विचार होते हैं कि भगवान कौन है। कोई कहता है भगवान शिव है। वैसे बेसिकली देखा जाए, अगर आपके माइंड में मैं कहूँ भगवान कौन है, तो भगवान सुनते ही 99% हिंदू ऐसे होंगे जिनके माइंड में सिर्फ एक चीज आएगी, दैट भगवान इज वन ऑफ ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों में से एक है, तीनों में से एक है ना, तीन है, तीन में से कोई एक भगवान है। और दूसरी चीज़ है कि कोई होंगे जो कहते होंगे भगवान निराकार है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, जो कहते होंगे भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान को कहते हैं भगवान ओम है, ओम इज़ गॉड, ओमकार जो है, ओमकार जिसे कहते हैं, ओमकार ही भगवान है, निराकार स्वरूप है, निराकारवादी है। भगवान ने सबको काट दिया इसमें, सबको। मैं बताता हूँ आपको कैसे, मतलब क्या ये इसने पढ़ा ना तो दिमाग खुल गया पूरा। हाँ भाई, हम किस फिलॉसफी को समझना चाहिए हमें, हम क्या मतलब किस धर्म के फॉलोअर्स हैं हम। एक बारी आपको ज़रूर प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो देखते हैं अब 7वां अध्याय, 7वां पेज नंबर 6 ये आ गया 5 1 3 4। तो इसके अंदर है हमारा श्लोक संख्या 10। बीसवां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सबसे पहले अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, श्लोक नंबर 20 अध्याय नंबर 7वां, भगवान कह रहे हैं अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण मानता हुआ मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो सबसे पहले तो जो भगवान के शरण में है इस समय, जो भगवान कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, सबसे पहले तो उनके सामने आपको सरेंडर ही कर देना चाहिए। और मानना सिर्फ जानना नहीं है, मानने का मतलब है जो उसे जानते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी हर एक बात को मान रहे हैं। ऐसा संत यदि दिख रहा है आपको, क्योंकि भाई देखो बेसिकली मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि जो मान रहा है भगवान की बात को 100%। हाँ, कुछ पार्ट हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% है। अपने से सीनियर का हमेशा आदर करना चाहिए, परंतु जो मान रहा है ऐसा, उसकी भाई मतलब उसके सामने तो हमें सरेंडर ही कर देना चाहिए एक किस्म से। उसके बाद भगवान ने सिर्फ इस श्लोक में इतना कहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको बस। अब देखो, सबसे बड़ी बहुत ही प्यारा श्लोक है यहाँ पे। हम कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि देवी देवता जो हैं, जैसे कि देवी देवता हो गए हनुमान जी हो गए, और भी काफ़ी हैं, जैसे लक्ष्मी माता हो गई। कुछ लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, कुछ लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कुछ लोग
मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे। गणेश जी की पूजा करते हैं कुछ लोग कार्तिकेय की पूजा करते होंगे, कुछ शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सभी ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन आप अपनी इच्छाओं के लिए पूजा कर रहे हैं ना। मतलब यदि आप ये चाह रहे हैं कि मतलब भगवान मैं आऊँ, आरती दिखाऊं और जेब में गाड़ी की चाबी लेके जाऊं, तो ये मतलब इससे ज़्यादा बदतर हालत आपकी नहीं हो सकती। यदि हम यही सब मांगते हैं भगवान से, ये सब मांग के कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साफ सी बात है भाई, हमें तो मांगने की मतलब वो नहीं है, एटलीस्ट मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं गीता में कि भाई जो मेरे भक्त को चाहिए होगा वो उसे मिल जाएगा, अपने आप ही मैं प्रबंध कर दूंगा जो चाहिए होगा, ना कि जो वो मांगेगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स, ध्यान रखिएगा। अब भगवान वही बता रहे हैं कि क्या हम कहते हैं कि क्या भगवान देवी देवता है, मतलब ये देवी देवता भगवान है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भगवान देवी देवता नहीं है। देवी देवता जो हैं ये सभी भगवान के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। और भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं? कोई किसी की ड्यूटी लगाई है भगवान ने कि तुमने पानी का डिपार्टमेंट संभालना है, तुमने बारिश का डिपार्टमेंट संभालना है, तो वो है पवन देव, मतलब इंद्रदेव भी हैं। और उसके बाद कितने ऐसी देवी देवता हैं जिनकी अग्निदेव हैं, जिनकी मतलब अग्नि के ऊपर ही मतलब उनका कंट्रोल है सारा, कि मतलब आपने अग्नि प्रोवाइड करनी है, ऐसा है। तो देवी देवता क्या भगवान है? नहीं, देवी देवता भगवान के सेवक हैं, सेवक हैं। तब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। ये श्लोक संख्या है 20वां श्लोक है। हाँ, ये पहले वाला तो 19वां था, अब ये 20वां श्लोक है। 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मतलब वो अपने अपने हिसाब से जो वो कर सकते हैं वो पूजा वैसी पूजाएं करते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कदापि ये नहीं कहते कि देवी देवताओं की पूजा करना गलत है, परंतु आपका लक्ष्य ही अगर गलत है देवी देवताओं की पूजा करने का, हम सम्मान कर सकते हैं, नीड नहीं है हमें देवी देवताओं की पूजा करने की, नीड नहीं है यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जिस प्रकार जड़ में हम यदि पानी दे दें तो अलग से टहनियों पर पानी फेंकने की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही यदि हम जड़ में ही पानी दे रहे हैं, यदि हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें ये देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती, प्रोवाइडेड हम कर सकते हैं। हम कर रहे हैं भगवान की पूजा, वो भी कैसे? विधि विधानों के अनुसार। अब विधि विधान भी, अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि भगवान की सेवा कैसे हो, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान की सेवा करने का, एंड दैट इज हरि नाम जप। हरि नाम का कीर्तन करो, बस यही है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, भगवान मतलब ऐश्वर्य, इसमें एक चैप्टर है 10th चैप्टर भगवत गीता में, उसके अंदर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं यज्ञों में कीर्तन हूँ, यानी कि हम जो ये यज्ञ करते हैं इनमें मैं कीर्तन हूँ। कीर्तन यानी कि कीर्तन की आप स्टेज देख रहे हैं कहाँ पे, क्या लेवल है उस कीर्तन की भक्ति का। चलिए आगे चलते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा करके, विशेष पूजा करके इच्छाओं को मांगते हैं। ठीक है, अब ये प्रूफ हो चुका है कि देवी देवता तो नहीं है भगवान, एटलीस्ट, क्योंकि देवी देवता, भगवान खुद कह रहे हैं कि देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, यानी कि देवी देवता कहीं ना कहीं भगवान से अलग हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा।
कहीं ना कहीं भगवान और देवी देवता अलग हैं। ओके, दूसरे क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो शिव है, शंकर भगवान जो शिव जी हैं वो स्वयं भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा है भी, ऐसा नहीं भी है और है भी। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जैसे मैं मतलब एक इस भौतिक प्रकृति में होते हुए भी मैं नहीं हूं, इससे अलग हूं, वैसे ही भगवान शिव भी भगवान है भी और नहीं भी। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण ही शिव है, कृष्ण शिव है, इसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ भगवत गीता से। अब ये है जी 10वें अध्याय का 27वां श्लोक, कहाँ गया 10वां अध्याय, 27वां श्लोक है, 27वां श्लोक 26 आ गया है। हे जनार्दन, भगवान ने कहा, हम पता क्या, हमें सिर्फ यही होता है कि मतलब ये रहा, भगवान कह रहे हैं कि श्लोक संख्या तो दूसरी है इसमें, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। यानी कि देवताओं को भी भगवान ने बनाया है, मतलब भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देवी देवता हैं, महर्षि हैं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी में जानता है, मतलब हम कहते हैं ना कि महादेव जो है वो ही सिर्फ अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। तो देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि कृष्ण खुद कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, यानी कि भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोहरहित समस्त पापों से मुक्त है। देखिए इसके बाद कितना मतलब भगवान ये देखिए, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या है 9, अध्याय 10वां, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे दूसरों को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो मतलब जो भगवान के नाम से भागता हो ना, उससे तो हाथ जोड़ देना कि भाई जय श्री राम। ये देखिए इसके बाद कितने मतलब इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है भगवत गीता में जो पढ़ने के लायक है। मतलब ये देखो भगवान कह रहे हैं कि ये मिल गया। श्लोक संख्या है हमारी 26वां ही है आई थिंक, 26, 25, 24वां श्लोक है आई थिंक। भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। प्रूव हो गया, यहाँ पे प्रूव हो चुका है। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में मैं अग्नि हूँ, समस्त पृथ्वी में मैं मेरु हूँ, मेरु पर्वत, समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। भगवान कह रहे हैं देखिए, मतलब
कितना क्लियरली बोला हुआ है। और उसके बाद ये भी आपको बता दूं, भगवान शिव, चलिए एक लॉजिक से देखते हैं कि भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव क्या करते हैं? नारायण की उपासना है। भगवान राम की उपासना करते हैं। राम कौन है? भगवान राम कौन है? भगवान राम मतलब भगवान राम भगवान कृष्ण ही तो हैं। तो बेसिकली भगवान राम जो हैं वो कृष्ण भगवान ही तो हैं। तो देखा जाए तो क्या भेद है? भगवान शिव जो हैं भगवान कृष्ण ही हैं। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक चीज़ स्पेशली, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, तो ब्रह्मदेव जब भी कह रहे हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं कि कृष्ण इज सुप्रीम, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, आगे स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जो ब्रह्म संहिता है ना, वो कभी पढ़ के देखना, उसमें भगवान मतलब कृष्ण के बारे में इतना विस्तार से उन्होंने बताया ना, इतनी प्यारी स्तुति की है ना भगवान ने, मतलब ये ब्रह्मदेव ने, जिसकी हद नहीं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं भगवान कृष्ण ही भगवान है। ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम रीजंस ऑफ ऑल रीजंस। क्या शेष रह गए? ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम। शंकर भगवान कह रहे हैं कि राम भगवान को मैं बसता रहता हूँ, मैं राम राम करता रहता हूँ। जो राम जिसे हैं, जो मतलब राम का जो प्रिय है, जो राम जो हैं मतलब जिन्हें वो पूजते हैं, वो हैं भगवान राम। तो सोचिए, जब भगवान शिव कह रहे हैं कि गोविंद जो हैं वो ही सब कुछ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, क्लियरली कह रहे हैं कि यार गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, तुम ही भजने के काबिल हो। तो अब बस एक बात बता दीजिए, हमारे माइंड में क्या शेष रह जाता है? क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि जो इच्छाओं को लेके मतलब जो जा रहे हैं देवी देवताओं के पास, वो मूर्ख हैं। क्योंकि एक चीज़ है, मतलब हम जो हैं हम इंडिपेंडेंट है, भगवान ने हमें इंडिपेंडेंट छोड़ रखा, नहीं तो हम तो जड़ वस्तु होते हैं अगर हम भी भगवान के हिसाब से चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो जा रहा है कोई बात नहीं, जा तो रहा है उस डायरेक्शन में, परंतु इसने आना इसी डायरेक्शन में, भले इस जन्म में नहीं, भले इसको करोड़ जन्म लग जाए, लेकिन ये आएगा तो डेफिनेटली जब इसे ज्ञान होगा। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान को, उनका ये मानना है कि भगवान ओम है। तो अब ओम है तो देख लेते हैं ओम कौन है भाई। आज तो प्रभु जी बस मैं तो मतलब हैरान ही हो गया हूँ ये भगवत गीता पढ़ के कि मतलब यार लोग कुछ भी मतलब क्या समझ नहीं आती मुझे तो। 365 नंबर पेज पर है। देखिए भगवान खुद कह रहे हैं कि विष्णु, अब सोचने वाली बात है, लोगों में ये भ्रांति है कि विष्णु जो है वो कृष्ण है। विष्णु भगवान ने अवतार लिया कृष्ण, वो अवतारी कृष्ण है, उनका एक सेपरेट फिलोसफी है। लेकिन जो इस बारी कृष्ण है वो स्वयं विष्णु है। इसका क्या प्रूफ है? इसका ये भी प्रूफ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22, भगवान का ऐश्वर्य जो है वो अध्याय है, मैं आदित्य में विष्णु हूँ। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। भगवान खुद कह रहे हैं कि मतलब मैं विष्णु, यानी कि कृष्ण विष्णु है। तो हम थे कि ओमकार रुद्रों में भगवान के लिए रुद्र आ गए, ठीक है। और श्लोक संख्या 65वां 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 35। ये देखिए, अब जो लोग कहते हैं कि जो भगवान के लिए कहते हैं कि मतलब ओम भगवान है, ओम ही भगवान है, तो उनके लिए यहाँ पर भगवान ने कह दिया अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अब बताइए, जब भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ओम भी हूँ, मैं ही शिव हूँ, भगवान कृष्ण ही शिव है, परंतु सिर्फ शिव भगवान कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण ही शिव है। तो कहिए, बताइए, अब मतलब क्या ही कहूँ मैं। अब मतलब सारी फिलॉसफी ही ख़त्म कर दी भगवान ने, कह के मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ी किसी के लिए भी कि भाई कोई अलग से प्रूव कर पाएगा कि ये भगवान है या ये भगवान है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं ये सभी के सभी आराधना कर रहे हैं भगवान की, ये सभी के सभी दास्य भाव में हैं भगवान के साथ, सभी दास हैं भगवान के। और ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और आप बताइए, यदि आप किसी की सेवा कर रहे हो और आपको कोई हस्तक्षेप करे, कोई आपसे बार बार बुला के मतलब चीज़ें मांगे कि भाई थोड़ा हेलो भाई साहब थोड़ा सा दे दो यार, इधर मेरे को ये चाहिए, मेरी नौकरी नहीं लग रही है यार प्लीज़, कैसा लगेगा आपको? अब कहोगे ना अब जा यार, मुझे अब मेरा काम करने दे, क्या कर रहे थे? अभी कल शनि जयंती थी, कई जगहों पर किया गया, काफ़ी चीज़ें लोगों ने की, परंतु मैं ये देख रहा था कि 90% लोग तो ऐसे वहाँ पर होंगे जिनको शनिदेव के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि शनिदेव भगवान के कितने बड़े उपासक हैं। यदि आप मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाके आप बजरंगबली जो हैं, बजरंगबली को आप सीधा प्रसाद लगा रहे हैं, मतलब प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो भी बिना रामचंद्र जी को प्रसाद का भोग लगाए हो, तो क्या बजरंगबली आपका प्रसाद लेंगे? कभी नहीं। हम नॉन फिलोसफिकल मतलब अज्ञानतापूर्ण से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं मन माने तरीके से, जिसे वो एक्सेप्ट क्या देखते तक नहीं होंगे, आई थिंक सो। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है ये गलत है देवी देवताओं की पूजा करना, करो, परंतु यदि आप भोग ही लगा रहे हैं, देवी देवताओं को कोई भोग लगाना चाहते हैं, तो पहले उसे भगवान को अर्पित करो, क्योंकि वो भी भक्त हैं, भले ही हमसे करोड़ों लेवल ऊपर हों, लेकिन वो भी भगवान के भक्त हैं। वो भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाएंगे आपसे। हर एक युग में अलग अलग एक पद्धति चलती आ रही है भगवान की सेवा की। किसी युग में ध्यान योग था कि ध्यान के माध्यम से भगवान का दर्शन कर लेते थे, ध्यान के माध्यम से भगवान को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया जा सकता था। किसी मतलब कोई ऐसा युग था जिसमें भगवान की विग्रह सेवा हो रही है, कोई ऐसा था जिसमें यज्ञों से भगवान को प्रसन्न किया जाता था, परंतु ये कलयुग है और कलयुग के लिए
केवल हरि नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था, कोई गति का मार्ग नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी यज्ञ। आप मुझे सिंपल सी एक बात बता दीजिए, आपको पता है यज्ञ में जो घी डलता है वो शुद्ध होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि गाय जो होती हैं उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, और ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करने के बाद उसका दूध उसके गाय के बछड़े को दूर रख के निकाल दिया जाता है। ठीक है, और हम उसी दूध से बना हुआ, जिसे उस माँ ने बड़े ही किलस के, सोचिए कोई माँ ऐसी है कि जो अपना दूध नहीं देना चाहती लेकिन उसका दूध ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। सोचिए ऐसी माँ के दूध से बना हुआ घी क्या यज्ञों में पर्याप्त है यूज़ होने के लिए? क्या उपयुक्त चीज़ है वो? नहीं है। इसलिए यज्ञ नहीं, केवल नाम संकीर्तन, केवल नाम संकीर्तन। इसलिए 3 बार शास्त्रों में बोला गया हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम ही केवलम। तो बस मेरा आप सभी से यही अनुरोध था कि लास्ट में मैं आपको बता दूं कि भगवान इतना सब कुछ कह रहे हैं, मतलब, और उसके बाद अर्जुन ने क्या नहीं देखा जब भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया, उसमें क्या नहीं देखा कि कृष्ण क्या नहीं है। कृष्ण सब कुछ है उसके अंदर। उसने देख लिया कि कहता प्रभु आपका ना कोई आदि ना अंत, आप ही आप हैं, बस मुझे तो केवल आप ही दिख रहे हैं। और ये इतने, मतलब संसार में इतनी कंफ्यूजन्स डाल दी हैं, भक्ति को मतलब भोग के लिए यूज करने लग गए हैं लोग यार। कि मुझे सुंदर होना है तो मैं सूर्यदेव मतलब चंद्रदेव की पूजा कर लूँगा, मुझे रोग मुक्त होना है तो मैं सूर्यदेव की पूजा करूँगा। अरे मेरे भाई, भगवान बोल रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत देने की मतलब वो नहीं है, लोड नहीं है। मुझे केवल आके भगवान कहते हैं केवल मेरी ही पूजा कर लो, आराधना कर लो यदि करना चाहते हैं। देखिए यदि हम करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है। ना ही आजकल के टाइम में ना ही मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ ब्राह्मण शुद्ध हैं, ना ही सामग्री शुद्ध है, तो यज्ञ तो पॉसिबल ही नहीं है। विग्रह सेवा में इतनी ज़्यादा मतलब पेचीदगियाँ हैं कि हम नहीं, मतलब विग्रह सेवा भी करना इज़ लाइक अ बिग टास्क। जितना होता है करिए, परंतु बस इन लास्ट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ समझिए आपका धर्म क्या है। इस किताब को पढ़े बिना कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज द बेस बुक। ये बेस है, इसे पढ़े बिना नहीं जान सकते। आपका व्यर्थ है कहना कि हम सनातन धर्मी हैं। यह तो कोई ऐसी बात हो गई बिना डिग्री का डॉक्टर। तो बस यही मैं कहना चाहता था आपसे। अब मैं लास्ट में समराइज कर दूं कि केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सभी उनके दास हैं, बाकी सभी उनके भक्त हो सकते हैं, दास हो सकते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जैसे भगवान शंकर जैसे महावैष्णव। भगवान शंकर जो हैं महावैष्णव हैं, जिन्हें कभी कभी भगवान अपनी सीट तक पे बिठाना चाहते हैं। मतलब इतना भगवान इतने दयालु, दया निधान है। हम 100 गलतियां करेंगे कोई बात नहीं है, भगवान कहते बस 101 बारी मत करना और मेरी सेवा में लग जाओ, कुछ मत करो। इसके लिए भगवान ने सिर्फ एक श्लोक, एक चरम श्लोक है जो भगवत गीता का चरम श्लोक पता क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मीन्स सारे धर्मों को त्याग दो,
धर्म त्यागना यानी कि जब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कुछ काम करने को, उसलिए उसके लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं जब हम कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, जो लोग कीर्तन करते हैं बहुत ही अच्छी बात है वो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी समझ के करना चाहिए कि किसका कीर्तन करना है। ये समझने योग्य बात है। दूसरी चीज़ ऑथेंटिक होना चाहिए जो हम कीर्तन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ किसी भक्त द्वारा लिखा होना चाहिए, वो विधि जो है भक्त के द्वारा होनी चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ इस्कॉन को, जो कि प्रभुपाद जी हमारे जो गुरुदेव हैं श्रीला प्रभुपाद, आप सभी इस नाम से जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग तो फैमिलियर होंगे इस नाम से कि श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन कौन है, हरे रामा हरे कृष्णा, जिन्हें यूजली कहा जाता है कि ये कौन है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है और ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी हैं सभी के सभी जितने गुरु हैं, तो मैं भी फॉलो करने की इनको कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आप फिरोज़पुर में ही हैं तो आप आ सकते हैं। आप हमारे जो रामबाग इलाका है, रामबाग एक प्लेस का नाम है, वो फिरोज़पुर में ही, तो वहाँ पर हर संडे को प्रोग्राम होता है 6 से 8, जहाँ पे हमें ऐसी ही भगवत गीता के बारे में और अन्य शास्त्रों के बारे में शिक्षाएं दी जाती हैं और बताया जाता है कि कौन है हम। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने भी हमें बोल दिया और हम चुपचाप उसकी बात सुन के आ जाएं कि हाँ भाई किसी ने पूछ लिया भगवान कौन है, हमने बता दिया नाम और उसने पूछा किस शास्त्र में लिखा है, तो भैया सिर से ही उड़ गया किस शास्त्र में लिखा हुआ। तो इतने कच्चे मत बनिए प्लीज़। यदि आप धर्म को इनएक्चुअली बचाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं उनसे धर्म बचने वाला है। मार कुटाई से या किसी और चीज़ से धर्म बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी वो पार्ट हो सकता है, वो भी उसके लिए भी एक अलग से प्रावधान है, लेकिन मेन चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ मच यू आर फॉलोइंग योर रिलीजन। तो फॉलो कीजिए अपने रिलीजन को और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान को। भगवान कहते हैं यार जो मेरी शरण में आ गया ना बस उसको दुख छू भी नहीं सकता। भगवत गीता है प्रमाण, कहेंगे प्रमाण निकाल के दूंगा आपको। और बताइए, और आगे इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कई टॉपिक्स हैं कि मतलब भक्ति क्या है या हम जो करते हैं उसमें और भगवत गीता वाली भक्ति में क्या फ़र्क है जो भगवत गीता में बोली गई है। यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ये जो भगवत गीता आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आप इसे मंगवा भी सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 250 रुपये आई थिंक इसकी कॉस्ट है अभी जो करंट चल रही है, या फिर कोई अपडेट होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये जो है ना, दिस इज़ गोना बी योर इन्वेस्टमेंट नॉट योर एक्सपेंस। आई एम डैम श्योर विदाउट दिस स्टेटमेंट। तो चिंता मत कीजिए, भगवान का नाम जपिए। और क्या नाम जपना है? ऑथेंटिक नाम, जैसे कि हम लेते हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भी साथ साथ बोलिएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको इस मंत्र को डेली एक माला करना होगा। एटलीस्ट एक माला से स्टार्ट कीजिए। भगवान के विषयों के बारे में मैं तो बहुत छोटा सा एक तुच्छ सा सेवक हूँ भगवान का, शायद वो भी नहीं। आप जो बड़े सीनियर्स हैं हमारे, आप उनसे सुन सकते हैं। वो जो सीनियर्स हैं वो एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकते हैं। तो मैं तो एक छोटी सी चीज़ आपके सामने लेके आया था कि भगवान कौन है, और इतना मतलब इतनी कन्फ्यूज़न जो संसार में फैली हुई है, तो उसके लिए भी मैं ये चाहता था वीडियो को लेके आना। क्योंकि मतलब नॉलेज अगर हमें मिल गई तो एटलीस्ट उसे बांटना तो चाहिए।
बिना बांटे खुद के पास रखोगे तो केवल खुद का उद्धार होगा, लेकिन सबको दोगे तो सबका उद्धार हो जाएगा। ये मेरा मानना है। तो ठीक है, बस एक श्लोक के साथ लास्ट में आपसे विदा लेना चाहूँगा, और वो श्लोक हमारे श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो उसके अंदर दिया हुआ सबसे फ्रंट पेजेस पे ही है। देखिए, सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से ही मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।